नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है वो चीन और ताइवान को लेकर है, जहां पर ताइवान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। काफ़ी ऐतिहासिक फैसला है। इसको बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो भारत में जिस तरीके से अग्निवीर के मामले को लेकर काफ़ी विरोध देखने को मिला, काफ़ी राजनीति देखने को मिली, इसी तरीके का एक फैसला जो है वो ताइवान ने लिया है, जो लगातार चीन के खौफ में पिछले कई महीनों से जी रहा है। तब से जब से अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसको चैलेंज करते हुए एक तरह से, उस दौरे के बाद से लगातार चीन जो है वो एग्रेसिवली ताइवान के आसपास जो है अपनी मिलिट्री डील्स को बढ़ा रहा है। और इस बढ़ती हुई डील से ताइवान जो है वो बहुत खौफ में है। और इस खौफ का ही नतीजा है कि ताइवान ने हाल फिलहाल के दिनों में जो वॉर प्लेन्स हैं और जो मिसाइल्स हैं उनका परचेज बढ़ा दिया है, उनकी खरीदारी बढ़ा दिया है। लेकिन बावजूद इसके दोनों के बीच में पावर के तौर पर, मिलिट्री पावर के तौर पर अंतर जो है बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रूप्स की बात करें और पेंटागन की रिपोर्ट की माने तो ट्रूप्स में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। ताइवान के पास अगर जो है करीब 90,000 ट्रूप्स यानी कि 89,000 अगर ट्रूप्स है, तो चाइना के पास 1 मिलियन की बात कही जाती है। तो इन दोनों के बीच अगर एक कंपैरिजन के हिसाब से देखें, आंकड़ों के लिहाज से, तो अंतर बहुत ज़्यादा है। और इसी अंतर को पाटने के लिए ताइवान ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला ये लिया है कि इससे पहले तक ताइवान में जो है मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो 4 महीने की कंपलसरी हुआ करती थी सबके लिए, लेकिन अब इसे ही लेकर ताइवान ने डिसाइड किया है कि अब सबके लिए एक खास ईयर में जो लोग पैदा हुए हैं उसके बाद के लोगों के लिए, यानी कि अगर 1 जनवरी 2005 यानी 1 जनवरी 2005 के बाद में जो लोग भी पैदा हुए हैं उनके लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो अब ज़रूरी होगी। ताइवान ने इसे लेकर ये कहा है कि जिस तरीके के थ्रेट हाल फिलहाल के दिनों में उसे चीन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी सूरत में, चाहे बाय हुक बाय क्रूक या शक्ति का इस्तेमाल करके, ताइवान को चाइना के कंट्रोल में लेकर आना ही होगा। और इसी को लेते हुए लगातार जो ताइवान का जो आइलैंड है या ताइवान का जो एरिया है उसके इर्द गिर्द चीन ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया है। लगातार कई सारी मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं की जा रही हैं। आपको याद होगा अभी 24 घंटे पहले ही करीब 71 फाइटर जेट, 71 वॉर प्लेन्स जो हैं वो चाइना ने उड़ाए थे, जिसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें काफ़ी सुर्खियां बनी थी। और ताइवान इसी चीज़ से डरा हुआ है कि जिस तरीके की चीन की नीति रही है वो कभी भी जो है हालात को बद से बदतर बना सकता है, कभी भी वो ताइवान में इन्वेजन कर सकता है। लेकिन बड़ी बात आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अंतर है तो चीन इंतज़ार किस बात का कर रहा है? तो इंतज़ार इस बात का कर रहा है कि बाइडेन प्रशासन जो यानी कि अमेरिका लगातार इस बात को बार बार कह रहा है कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए अपने जो उसके कमिटमेंट हैं उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। और हेल्प के नाम पर, जो भी सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो भी मदद अमेरिका को करनी होगी वो अमेरिका करेगा नहीं। अमेरिका एक अंकुश की तरह यहाँ पर चीन को ताइवान पर हमला करने से रोक रहा है, लेकिन ये अंकुश कब तक चीन को रोक पाएगा ये साफ नहीं है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच हमने देखा कि पहले बातें ही हो रही थी और बातें होते होते कब पूरा युद्ध जो है वो शुरू हो गया और पिछले कई महीनों से ये युद्ध चल रहा है। तो ताइवान के ऊपर भी अगर चीन ने इस तरीके से इन्वेजन किया तो तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन ताइवान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसी मुश्किलों से निपटने के लिए ताइवान ने फैसला किया कि ताइवान में जो भी लोग 1 जनवरी 2005 के बाद पैदा हुए हैं उन सभी मेल्स को, पुरुषों को जो है 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो करनी ज़रूरी होगी, उनके लिए मैंडेटरी होगी, ताकि जो सिटीजन्स रहें, जो वहाँ के पुरुष रहें, जो युवा रहें, वो पूरी तरीके से वॉर रेडी रहें, वो पूरी तरीके से मिलिट्री में अगर उनकी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि यूक्रेन में आपने देखा कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन के कई सारे सिविलियंस जो हैं वो गन्स लेकर मैदान में उतरे। कई सारे जो थे, जो डॉक्टर थे या जो दूसरे प्रोफेशन में थे, वो सारे के सारे जो है वो मिलिट्री के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हुए। और शायद यही वजह है कि ये जो स्पिरिट थी जिस वजह से रशिया का सामना यूक्रेन शायद इतने दूर तक कर पाया। लेकिन ताइवान भी अब चीन के सामने अपनी तैयारियों को पुख्ता रखना चाहता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि जिस तरीके से शी जिनपिंग ने कहा है कि बाय हुक बाय क्रूक बाय फोर्स जैसे भी हो हमें ताइवान को, हमें इसको चाइनीज़ कंट्रोल में लेकर आना होगा। कब हमला हो जाए, कब क्या हो जाए, ताइवान को खुद नहीं पता है, क्योंकि लगातार फाइटर जेट्स और उसके अलावा जो ड्रिल्स हैं वो हो रही हैं। इसीलिए ताइवान ने इतना बड़ा फैसला अब किया हुआ है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में इतना ही। चीन और ताइवान के मामले पर लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो मैंने आपसे साझा की। आपके इस पर क्या कहना है? क्योंकि जो चीन है वो हमारा मित्र देश नहीं है, दुश्मन देश है, और जो ताइवान है उसके साथ भारत के संबंध जो हैं वो बेहतर हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देते हैं? और ताइवान अमेरिका पर अगर भरोसा करता है तो ये भरोसा कितना भरोसेमंद हो सकता है? क्योंकि अमेरिका
कितना भरोसेमंद है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो नीति रहती है वो अपना फ़ायदा सबसे पहले देखता है, जिसकी वजह से जो यूक्रेन में हुआ उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि, अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का भी लगा इस मामले में। तो आप इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।